जय हिंद। वेलकम यू ऑल ऑन द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंग्लिश फर्स्ट वन। तो आज हम जानेंगे क्लास 12th की जो एक फेमस पोएम है माय मदर एट 66 इसके बारे में। देखो, इसकी जो पोएटिस है ना, उनका नाम है कमला दास और वो एक भारतीय है। उन्होंने बहुत सारे वर्क्स को लिखा हुआ है। एक ब्रीफ स्केच उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे थोड़ा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कमला दास 1934 वाज बोर्न इन मालाबार केरला। वो केरला में मालाबार तट, एक मालाबार तट बड़ा ही फेमस है, वहां पर वो पैदा हुई थी केरला के अंदर। और कब पैदा हुई थी? 1934 में पैदा हुई थी। कह रहा है कि शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। भारत के बहुत ज्यादा फेमस जो पुराने पुराने पोएट्स रहे हैं ना, उनमें से वो एक के नाम पर पहचानी जाती हैं। मतलब जितने भी फेमस पोएट रहे हैं उनमें से एक का नाम इनके रूप में भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil। उनकी जो रचना है ना, वो जानी जाती है उनकी ओरिजिनलिटी के लिए। मतलब बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने लिखा हुआ है, ओरिजिनल चीजों को दिखाया है। वर्सटैलिटी, बहुउद्देशीय चीज को दिखाया है। मतलब कई सारे सेक्टर्स उन्होंने लिखा हुआ है, जो मानवों के ऊपर कई सारी फीलिंग्स होती हैं, कई सारी घटनाएं होती हैं, कई सारे समय आते हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर, और एकदम स्वदेशी फ्लेवर। इंडिजिनियस का मतलब स्वदेशी, जो अपने मूल देश की चीजों को दिखाता हो। अपने स्वदेशी फ्लेवर ऑफ द सॉइल, अपनी मिट्टी की स्वदेशी खुशबू जो है, उसकी अपने मिट्टी की स्वदेशी चीजें जो है उसको दिखाने के लिए इनको जाना जाता है। कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुटी। जैसे पहले इनका नाम माधवी कुटी था, इस नाम से इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी नॉवेल्स को लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज को लिखा है, इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखा हुआ है इस नाम के तले। मतलब उस सारी रचनाओं में ये नाम माधवी कुटी लिखा हुआ है, यहाँ पर इनका नाम कमला दास दिखाया गया है। कह रहा है सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल। कह रहा है कि उनके कुछ ऐसे वर्क्स हैं, रचनाएं हैं इंग्लिश में, जो ऐड करती हैं नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट। ये इनका एक नॉवेल है, ये भी इन्होंने लिखा हुआ है, जो 1977 में आया था। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। ये जो इनके कलेक्शन है ना शॉर्ट स्टोरीज के, उसमें इन्होंने पद्मावती द हार्लोट भी लिखा हुआ है ना, एंड अदर स्टोरीज इन 1992 में आए थे। और सारी, और एक चीज ध्यान देना, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, 5 पोएट्री की किताब लिखने के बाद की ये 2 रचनाएं आपके सामने दिखाई जा रही हैं। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स, वो एक सेंसिटिव राइटर है। देखो, राइटर भी है पोएट्स के अलावा, वो एक सेंसिटिव राइटर है जो कैप्चर कर लेती हैं द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। इडियम का मतलब होता है फ्रेज, बातों को कहना छोटे सेंटेंस में, और लिरिकल माने जिसे गाया जा सके। कह रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स सबटाइटल को, ह्यूमन के कॉम्प्लेक्स सबटाइटल को कैप्चर कर लेती है। कहने का मतलब क्या है, कोई आदमी इतना सेंसिटिव हो जो चेहरे को देख करके, थोड़ी बहुत हालातों को देख करके ना, उसके अंदर की सिचुएशन को समझ जाए, इसके अंदर क्या चल रहा है। उस तरीके की ह्यूमन की जो कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स हैं उसको भी इन्होंने कैप्चर करके और लिखा हुआ है। और कह रहा है माय मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। और जो ये पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसी में का एक एग्जाम्पल है जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो, पढ़ने से पहले एक लाइन कोटेशन किया हुआ, जरा समझना। कह रहा है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना और घटना एक प्राकृतिक प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, दादा दादी, वो हमसे क्या आशा करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है इस चीज को? क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली फ्राइडे की सुबह को मैं ड्राइव कर रही थी और अपने पेरेंट्स के घर से, अपने माँ बाप के घर से मैं कोचिंग जा रही थी। तो आई सॉ, मैंने देखा अपनी माँ को, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। अपने बगल में बैठी हुई माँ को मैंने ध्यान से देखा। अब माँ का जो अपीयरेंस है वो बता रही है। कह रहा है कि वो डोज कर रही थी, मतलब ऊँघ रही थी। ओपन माउथ थी, मतलब उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उनका जो चेहरा था ना, एसन लाइक दैट, मतलब दैट लाइक एसन, इस तरह का था, राख का जैसा दिखाई दे रहा था। अब राख के जैसे दिखाई देने का क्या मतलब है? राख में कोई चमक नहीं होती है, ना कोई एनर्जी होती है उसमें, ना उसका कोई मतलब होता है। तो अगर एक चेहरे की तुलना राख से की जा रही है तो आप समझ सकते हो कि जो आदमी बूढ़ा हो जाता है उसका चेहरा एकदम डल हो जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है, उस चेहरे में कोई चमक नहीं रह जाती है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एशन से तुलना किया है, मतलब राख से अपनी माँ के फेस का तुलना किया है। ओपन माउथ, जब पुराने लोग जो हैं वो सोते हैं तो उनका मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता है, जैसे वो मरे पड़े हैं उस तरीके का। वो हमेशा ऊँघते रहते हैं क्योंकि एनर्जीलेस होते हैं, क्योंकि उम्र ज्यादा हो गया होता है। तो इस तरीके की फीलिंग माँ से आ रही थी। आगे कह रही है ऑफ कॉर्प्स, जिस तरीके का चेहरा एक कॉर्प्स का होता है, लाश का होता है, मानव लाश का, उस तरह दिखाई दे रहा था। एंड, और देखो यहाँ पर ना आई छुपा हुआ है, एंड आई रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया
इस चीज को विथ पेन, बहुत ही दर्द के साथ। कह रही है कि मैंने इस चीज को देखा ना तो मैं बहुत ज्यादा पेन के साथ इसको देखी। देखो यहाँ आई छुपा है और यहाँ पर इट छुपा हुआ है, आप इन दोनों को जोड़ के पढ़ोगे ना तो आराम से इसका मतलब निकलेगा। क्या बता रही है कि मैंने उनका चेहरा जो लाश के जैसा था, उनका चेहरा जो राख के जैसा था, उस तरीके से जब मैंने देखा ना तो मैंने रियलाइज किया इस चीज को, इस फीलिंग को बड़े ही पेन के साथ, मुझे बहुत तकलीफ हुआ मैंने जब उसको देखा तो। दैट, यहाँ दैट का मतलब है क्योंकि, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहाँ लुक पे आप रुक जाओगे। कह रहा है कि वो इतनी बूढ़ी हो गई थी, इतनी बूढ़ी दिखाई दे रही थी, हद से ज्यादा बूढ़ी हो गई थी और वो दिखाई दे रही थी। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ, तुरंत क्या हुआ, जब मैंने इस चीज को फील किया ना तो मैं पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस थॉट को, इस हम पढ़ा रहे हैं वहां पर उस लिखा हुआ है क्योंकि कहानी पास्ट की है, मैंने उस थॉट को अवे कर दिया, दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा गाड़ी से, एट यंग ट्रीज, यंग ट्रीज पे हरे भरे पेड़ों की तरफ देखा, स्प्रिंटिंग जो आ रहे थे, गाड़ियां चलती है तो लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो उस तरीके के हरे भरे पेड़ों पर देखा। दैट मैरी चिल्ड्रेन, उन खुश बच्चों को देखा जो स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो हल्ला करते हुए अपने घर से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेकिंग हो गई ना उसके बाद क्या हुआ, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर खड़े होकर के, देखो इसका मतलब क्या है, जब अचानक से हमें अपने से जुड़े कुछ थॉट परेशान करने लग जाते हैं तो हम अपना ध्यान भटकाने के लिए, उन थॉट को दूर करने के लिए कुछ ऐसी चीजों की तरफ देखते हैं या कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं या सेंस करते हैं जिससे वो थॉट थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए और हमारा मूड थोड़ा शांत हो जाए। तो इन्होंने अब अचानक से, इसके पहले इन्होंने तुलना किया है माँ का एशन से, कॉर्प से, लेकिन अभी क्या कह रही हैं, अभी तुरंत उसी लाइन के जस्ट बाद इन्होंने बात किया हरे भरे पेड़ों का जो खुशी के प्रतीक होते हैं। वो बच्चे जो चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलते हैं, मैरी चिल्ड्रन खुश होते हैं, ये भी खुशी का प्रतीक है। तो यही कह रही हैं कि अब मैंने अचानक से वहां से अपना दिमाग भटका करके इन चीजों पर लगाया। यहाँ पर अगर चेक करोगे तो पैराडॉक्स कह सकते हो या फिर ऑक्सीमोरन कह सकते हो, थॉट अचानक से बदल रहे हैं दोनों एक दूसरे के उल्टा, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरन है, इस चीज को आप समझ सकते हो। तो अब कह रही हैं कि जब सिक्योरिटी चेक हो गया, मैं कहीं जा रही थी, फ्लाइट से जा रही थी, जब मेरी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई ना तो फिर क्या हुआ, अवे आई लुक्ड अगेन, थोड़ी दूर पर खड़े होकर के मैंने दोबारा देखा माँ की, एट हर व्हेन, उसके रूखे सूखे पल और पीले चेहरे को, मतलब पाल का मतलब होता है जो चेहरा पीला पड़ जाए, जो एनर्जीलेस हो, बूढ़े लोगों का जैसे हो जाता है, और वैन का मतलब रूखा सूखा घिसा पीटा एकदम, जिसमें कोई पावर चमक दमक कुछ ना हो। उस फेस को माँ की हमने देखा और कैसे वो दिख रहा था, मानो कि एज यहाँ पर है सिमली, जैसे लेट विंटर्स मून दिखाई देता है, जाड़े के दिन में वैसे ही चांद धुंधला दिखाई देता है, और जाड़े के दिन देर शाम का चांद जैसे दिखाई देता है ना, वैसे माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। देखो अगर यहाँ कोई यंग पर्सन होता तो उसकी तुलना गर्मी के चांद से की जाती, क्योंकि गर्मी के दिन में चांद एकदम क्लियर दिखाई देता है, चमकता दिखाई देता है, लेकिन इन्होंने तुलना किससे किया है, लेट विंटर मून से किया है। और कह रहा है जब मैंने उस लेट विंटर मून की फीलिंग अपने माँ के लिए अपने दिमाग में लाई ना तो क्या हुआ, एंड आई छुपा हुआ है, एंड आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट वो वाला ओल्ड पुराना वाला फैमिलियर एक परिचित एक दर्द। कह रही है मैंने जब ये सोचा माँ के बारे में ना तो मैं उस पुराने वाले दर्द के बारे में सोचने लगी। फैमिलियर का मतलब जो एक दो तीन बार हमें मिला हो, एक बार कोई चीज मिलती है, पहली बार स्ट्रेंज रहती है, दूसरी बार वो फैमिलियर हो जाती है। एक आवाज आपको घर में सुनाई देती है तो पहली बार वो स्ट्रेंज होती है, दूसरी बार अगर वो आवाज सुनाई देती है तो आप कहते हो ये फैमिलियर आवाज है क्योंकि पहले भी मैंने सुन रखा है। कह रही है कि मैंने जब इस चीज की कल्पना किया ना तो वो पुराना वाला फैमिलियर एक जो था दर्द था वो फिर मुझे याद आ गया, पुराना वाला दर्द मुझे होने लगा। वो कौन सा दर्द था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर। बचपन में क्या होता है, जब माँ कहीं पर भी जाती है तो बच्चों को डर लगता है कि भाग जाएगी मुझे छोड़ करके, फिर दोबारा नहीं आएगी कभी मुझे लेने के लिए। तो वो बचपन का डर आज इस यंग एज में मुझे आ गया कि माँ कभी भी मुझे छोड़ के जा सकती है और दोबारा नहीं आएगी। उस फीलिंग को मैंने याद कर लिया और याद करके मैं थोड़ी परेशान हो गई। कह रहा है बट लेकिन क्या हुआ ना, ऑल आई सेड, जो कुछ मैं बोल सकती थी और मैं बोल पाई, जितना मैं बोल पाई वो क्या था, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड, और जो कुछ मैं कर पाई वो था स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल डॉट डॉट डॉट। मैं केवल स्माइल स्माइल और स्माइल करती रह गई,
कर पाई वो स्माइल था, कह पाई वो इतना था कि सी यू सून अम्मा। और ये स्माइल क्या थी, फेक थी। तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं बन पा रही है, तो आप इसको पढ़ना और इसके क्वेश्चन आंसर को करने का प्रयास करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। बाकी आगे के जो लेसन है वो हम बहुत जल्द कवर करने वाले हैं 12th की। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।